इस चौथी कारिका में आचार्य महाराज ने सम्यक दर्शन के लक्षण को बताते हुए कहा है, श्रद्धानम परमार्थानाम। उस परमार्थानाम यानी सच्चे आप्त आगम तपोव्रताम, देव गुरु शास्त्र को, आप्त यानी देव, आगम यानी शास्त्र, तपोव्रताम यानी गुरु को मानना ही क्या है? सम्यक दर्शन। बस इतने में ही सम्यक दर्शन हो गया क्या? बोले नहीं, अभी और आगे तो सुनो। त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम, 3 मूर्ताओं से रहित और 8 अंगों से सहित, अस्मयम और 8 मदों से रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कथ्यते कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? कि सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानना, 3 मूर्ताओं से रहित होना, 8 अंगों से सहित होना, 8 मदों से रहित होने का नाम, इन पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। अब इतनी चीजें मिलकर के जब हमारे परिणामों में स्थित हो जाएंगी, तब आप सम्यक दृष्टि कहलाओगे। आपको सबसे पहले खोज करनी पड़ेगी, सच्चे देवगुरु शास्त्र कौन है। आपको मूर्ताओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि मूर्ताएं क्या हैं। आपको उस 8 अंगों का ज्ञान होना चाहिए, 8 अंग क्या हैं। आपको उन 8 मदों का ज्ञान होना चाहिए कि 8 मद क्या हैं, और सब जान करके इनसे बचना और उसमें लीन होना। किससे बचना? मूर्ताओं से बचना और मदों से बचना। तब कहीं जाकर के आप उन 8 अंगों में और सच्चे देवगुरु शास्त्रीय भक्ति श्रद्धान में परिपूर्ण मानी जाओगे। तो 3 मूर्ताओं को जो छोड़ता है वही सच्चे देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान कर पाता है, और 8 मदों को जो छोड़ता है वही 8 अंगों से सहित माना जाता है। इसलिए 3-3 का और 8-8 का पेयर बना दिया, दोनों को एक दूसरे से विपरीत रख दिया। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मानना मूढ़ता है। क्या है? हाँ। और 8 अंगों से छूटने का नाम मद है। क्या है? इन 8 अंगों से कौन च्युत होता है, कौन छूटता है? जो मदों में अपने आप को फंसाए रखता है। इसीलिए जैन धर्म ने स्पष्ट कह दिया कि आपको अगर संसार परिभ्रमण रोकना है तो आपको ये कार्य संपन्न करना होगा। अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा, अपनी क्रियाओं को बदलना होगा, उठने बैठने, खाने पीने, सोचने, बोलने, करने, सभी क्रियाओं को परिवर्तित करना होगा। क्या करना होगा? बिना इस पर परिवर्तन किए हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है, हम कह नहीं सकते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन का परिणमन इतना सूक्ष्म होता है कि मिथ्या दृष्टि की क्रियाएं कहीं ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं। सुन रहे हो? 9वें गिरवेक पर पहुंचने वाला वह मिथ्या दृष्टि मुनि कौन? वह मिथ्या दृष्टि मुनि 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है। इतना सा भी अपने मूल गुणों में दोष नहीं लगाता है। अब बताओ क्या कर रहा है वो? 28 मूल गुण जो मुनि स्वीकार करता है, इसे जो साक्षात मोक्ष का कारण है, 28 मूल गुण, वह मूल गुण पालन करने के उपरांत भी वह संसार परिभ्रमण करता रहता है मिथ्यात्व के कारण, जबकि पाल पूरा सूक्ष्म रूप से रहे। कैसे पाल रहा है? हाँ, तिलतुस मात्र भी 28 मूल गुणों में दोष नहीं लग रहा है,
लेकिन मिथ्यात्व क्यों नहीं छूटा? भावी भोग आकांक्षा क्या है उसके अंदर चल रही है? वह उस क्रिया के माध्यम से जो पुण्य का अर्जन करता है, उस पुण्य के बदले में उसे अहमिंद्र का सुख चाहिए। क्या चाहिए? अहमिंद्र के सुख के लिए वह क्या कर रहा है? साधना कर रहा है। क्या कर रहा है? अहमिंद्र के सुख के लिए वह साधना कर रहा है। उसके अंदर उन क्रियाओं के प्रति क्या लगाव है? आत्मिक स्वतंत्रता के बारे में वह सोच नहीं रहा है। किसके बारे में? कर्मों से उस आत्मा को मुक्त कराने के लिए वह विचार नहीं कर रहा है। सारी साधनाओं का लक्ष्य उसने क्या बनाया? अहमिंद्र का सुख, कि मुझे इस क्रियाओं के माध्यम से अहमिंद्र का सुख प्राप्त करना है, मुझे ये करना है। बस इस प्रकार से वह उस मूढ़ता में पड़ जाता है, अज्ञानता में रह जाता है और सारी क्रियाएं उसकी निरर्थक हो जाती हैं। इसीलिए सुनो, उनको जाने दो। हाँ पूछ ले, नीचे पूछ लेना आप लोग, है उठो। इसीलिए आप लोगों को संसार में रह कर के थोड़ी सी युक्ति लगानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कैसी युक्ति लगानी चाहिए? कि संसार में आने के उपरांत जो संसार की क्रिया आप लोग कर रहे हो, उसके साथ साथ ये युक्ति लगा लो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग कमा रहे हो, किसी ने पूछा क्यों कमा रहे हो भैया? अरे महाराज जी बच्चों का पेट पालने के लिए। मिथ्या दृष्टि। क्या हो गए? अब आपसे कोई पूछे सम्यक दृष्टि से क्यों कार्य कर रहे हो भाई? अब क्या करें, संसार में आए हैं, कर्तव्य तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसलिए ये पुरुषार्थ कर रहा हूँ, इस पुरुषार्थ के माध्यम से मैं धर्म की प्रभावना करूँगा, अपने आयतनों की रक्षा करूँगा। क्या करूँगा? क्यों कमा रहे हो? धर्म के आयतनों की रक्षा करने के लिए, धर्म की प्रभावना करने के लिए मैं कमा रहा हूँ। जो द्रव्य मैं कमाऊँगा उस द्रव्य से बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करूँगा, मूर्तियों का निर्माण करूँगा, शास्त्रों को छपवाऊँगा। जो भी धर्म प्रभावना में क्रियाएं होती हैं, उन सत् कार्यों को मैं इस द्रव्य के माध्यम से करूँगा। अब करो चाहे ना करो। और जैन जो है दान तो करता ही है, क्योंकि जैन दर्शन ने सबसे पहले आपको दान करने की क्रिया सिखाई। उसका कारण क्या है? परिग्रह के प्रति आपका ममत्व छूट जाए। क्या छूट जाए? और आपके जीवन में पुण्य का आश्रय और बंध चलता रहे। क्योंकि जैन दर्शन की जितनी भी क्रियाएं हैं वह संसार में पुण्य का आश्रय कराती हैं, और परंपरा से वो क्रियाएं आपके लिए मोक्ष का साधन भी है, कारण भी है। सागार धर्मामृत अनगार धर्मामृत में आचार्य महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि नाम का जैनी भी जैनी है, और वह नाम का जैनी जो है अपनी उस सामान्य कुलाचार के माध्यम से एक दिन परंपरा से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अगर वह कुलाचार का निर्दोष पालन करता रहता है तो उस कुलाचार के प्रभाव से एक दिन उसे मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। कितना पावरफुल है जैन धर्म अपना। ये परंपरा से मुक्ति तो दिलाएगा ही दिलाएगा। आप देख लो, उस पूर्वा भील ने किस पर्याय में त्याग को अपनाया? भील की पर्याय में। और उस त्याग ने उसे अंत में महावीर बना दिया। आदिनाथ, भरत, श्रेयांश, इन जीवों की कहानी पढ़ते हैं तो इनका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था? त्रियंच गति की पर्याय से। जंगल में महाराज आहार कर रहे हैं, कोई नेवला है, कोई बंदर है, कोई कुछ है, त्रियंच गति की पर्याय में थे ये लोग सब, और देख करके मात्र उस धर्म की अनुमोदना करते हैं। क्या करते हैं? अनुमोदना का फल क्या मिला? कोई चक्रवर्ती बना, कोई कामदेव बना, कोई तीर्थंकर बना, कोई दान तीर्थ का प्रवर्तक बना। क्या बना? दान तीर्थ का प्रवर्तक। अब ये क्रियाएं उन्होंने अंदर से अपनाई और उस क्रिया के विषय में यह पश्चाताप किया कि मैं इसे नहीं कर सकता हूँ,
अहो भाग्य है इन मनुष्यों का, कैसे ये कार्य संपन्न कर रहे हैं और मैं इस गति में रह कर के क्या कर रहा हूँ। वह गंधोदक लगा रहा है जटायु पक्षी, उसकी त्वचा कैसी हो गई, स्वर्ण की हो गई। कैसी हो गई, क्या श्रद्धान है उसके अंदर। इसीलिए तिरंच गतियों को जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वो जाति स्मरण आदि के माध्यम से हो जाता है, जिनबिंब दर्शन के माध्यम से हो जाता है, धर्म श्रवण आदि के माध्यम से हो जाता है। तो इस प्रकार से वह उस धर्म के स्वरूप को समझ जाते हैं, भावना से उसे स्वीकार कर लेते हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंच क्या प्रतिगमन करता होगा क्या, समायिक करता है क्या, लेकिन भावना से उसका धर्म चलता रहता है। असंख्यात त्रियंच, एक दो नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात त्रियंच सम्यक दृष्टि और व्रति होते हैं। कितने, हाँ असंख्यात त्रियंच। स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में असंख्यात त्रियंच हैं जो स्वर्ग की सीट फुल करते हैं। कहाँ की, हाँ क्या करते हैं, क्योंकि मनुष्य कितने हैं, संख्यात हैं। कितने हैं, मनुष्य कितने हैं, देव कितने हैं, असंख्यात। नारकी कितने हैं, असंख्यात। और त्रियंच कितने हैं, असंख्यात। मात्र चारों गतियों में से मनुष्य ही संख्यात है और बाकी सब क्या हैं, असंख्यात हैं। तो उन असंख्यातों की सीट कौन भरेगा, हाँ त्रियंच भरेगा। देव भी बहुत अधिक त्रियंच बनते हैं और नारकी भी बहुत अधिक त्रियंच गति के जीव हिंसा के माध्यम से बनते हैं। आप तो संख्यात हो तो हर जगह आपकी संख्या कितनी है, जघन्य है, स्तोक है, कम है। इस प्रकार से हम धर्म के स्वरूप को सही तरीके से कैसे अपनाएं, तो युक्ति के माध्यम से हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। किसके माध्यम से, अब देखो, अब प्रत्येक नगर में प्रतिदिन महाराज तो रहते नहीं हैं, रहते हैं क्या, नहीं रहते ना, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही गिनती में हैं। अब गिनती में है तो प्रत्येक नगर में हमारी उपस्थिति नहीं हो सकती है। अब हम प्रत्येक दिन आहार दान देने का लाभ कैसे लें, साक्षात नहीं ले सकते हैं, तो प्रत्यक्ष में नहीं ले, परोक्ष में कैसे लें, तो उस आहार की बेला में शुद्ध आहार बना करके अपने घर के सामने चौक पूर करके और उस समय में मुनि की प्रतीक्षा करें। ठीक है, आज रिद्धिधारी महाराजों का आगमन नहीं है, पहले जमाने में चतुर्थ काल में ऐसे ही चलता था कि सम्यक दृष्टि श्रावक उस आहार की बेला में पड़गाहन करता था। पता नहीं कहाँ से रिद्धिधारी महाराज आ गए। रामचंद्र जी का वर्णन आता है, जंगल में वह प्रतिदिन पड़गाहन करते थे। क्या करते थे, आज ऐसा समय आ गया है कि मुनियों के लिए अलग से चौका लगाया जाता है। पहले का श्रावक एक सा भोजन करता था। कैसा करता था, सभी चाहे किसी भी वर्ण के व्यक्ति क्यों न हो। आज ये हो गया है, कलिकाल चल रहा है, इसलिए मात्र जैन धर्म के मानने वाले ही मुनियों को आहार देते हैं। पहले 3 वर्ण के व्यक्ति मुनि बनते थे और मुनियों के लिए आहार देते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये तीनों वर्ण के व्यक्ति मुनि बन सकते हैं और मुनियों को आहार दे सकते थे। अब आज क्या हो गया, विषमताएं सामने आती गई और धर्म सीमित हो गया। क्या हो गया, अब इस सीमित धर्म में भी सम्यक दृष्टि कितने बचे। अब इतनी बड़ी समाजों में हम लोग घूम के आए, लेकिन किसी का नियम नहीं है कि जब महाराज नहीं होंगे तो हम चौका लगाएंगे। बताओ, है किसी का नियम क्या? आप लोगों को ऐसे नियम छोटे छोटे लेना चाहिए। भले लोग देखें और आपको क्या कहें, कैसी मूर्ख है, महाराज है नहीं और चौक पूर करके क्या करिए। महाराजपुर एक गांव है देवरी के पास में, वहाँ पर आर्य का संघ रहा होगा कब चतुर्मास में पहले,
तो उन्होंने नियम दिया कि हफ्ते में एक दिन शुद्ध आपको भोजन करना है। प्रत्येक घर को नियम दे दिया उन्होंने। क्या दे दिया? हर को। और एक एक दिन आप लोगों को शुद्ध भोजन करना है। आपको सोमवार को करना है, आपको मंगलवार को करना है, आपको बुधवार को। डे बांट दिया, दिन विभाजित कर दिया कि आपको इस दिन क्या करना है? शुद्ध भोजन करना है। और साथ ही उस दिन पड़गाहन करना है। अब उस गांव में प्रतिदिन 8-10 चौके लगते हैं। कितने चौके लगते हैं? अब ये बात अलग है कि साक्षात महाराज गांव में आते हैं तो उनको क्या होता है? कुछ आइटम बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ज़्यादा बन जाता है। और आप लोग डेली रूटीन में खाते हो तो थोड़ा सा कम बना के खाते हो, कोई बात नहीं। लेकिन उस क्रिया के माध्यम से साक्षात पड़गाहन का आपको पुण्य मिल रहा है। नवदा भक्ति का पुण्य साक्षात मिल रहा है। किसका मिल रहा है? भले महाराज हमारे यहाँ नहीं है नगर में, और एक दिन शुद्ध आहार का हमने नियम ले लिया करने का, कुआं का पानी ला करके 2 रोटी दाल बना ली, सब्जी बना ली, और पड़गाहन के लिए 10 मिनट खड़े हो गए शुद्ध कपड़े पहन करके, 7 से पुण्य का बंद होगा। साक्षात महाराज के समय में जो पुण्य मिल रहा है आपको नवदा भक्ति का, अगर आपके पुण्य से कहीं किसी भी दिशा से मुनि का आगमन हो गया तो आपको उस दिन और उससे असंख्यात गुणी पुण्य मिलेगा। क्यों? हमने तो शुद्ध नियम ही है हमारा। आपकी विशुद्धि भी उस दिन अलग रहेगी और महाराज की विशुद्धि भी उस दिन अलग रहेगी। अब बताओ, इस युक्ति को आप नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। प्रमाद है। क्या है? मंदिर में कुआं है, 1 केन पानी भर के ले जाओ, इतने में आपका सब काम हो जाएगा। 16 पहन लो, 16 का खा लो बना करके एक दिन हफ्ते में। तो उससे कितनी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो सकती है। बताओ, हो सकती कि नहीं हो सकती? लेकिन इस युक्ति को करने वाला ही तो सम्यक दृष्टि कहलाता है। बाकी संसार की क्रियाएं तो आप कर ही रहे हो, अनादिकाल से चली आ रही हैं। इसमें कोई नया तो है नहीं। नया क्या है? कोई नहीं रहे तो हम चौका लगाएंगे। महाराज के आने पर तो चौकों की बाढ़ आ जाती है। हम लोग बेगमगंज में थे, 30-30, 40-40 चौके लगते थे। उसमें कौन नई बात है? नहीं रहे महाराज फिर चौका लगाओ तो तुम्हारी वाहवाही है। हाँ, सामान्य कार्य तो सभी कोई कर रहे हैं, विशेष कार्य करके बताओ तो उसमें तुम्हारी क्या होगी? वाहवाही। क्या है? अमेजिंग। अमेजिंग क्या है? आश्चर्य क्या है? आश्चर्य क्या है? जो कार्य हम सामान्य व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, उस कार्य को वह बिल्कुल दक्षता के साथ निष्णात होकर के कर रहा है। कैसे कर रहा है ये? इसी का नाम तो आश्चर्य है, इसी का नाम तो अमेजिंग है। वाह, कैसे कर लिया इसने? तो आश्चर्य की बात तो तभी होगी जो हर कोई करे। अब महाराज लोग क्या करते हैं? सामान्य से हटके रहते हैं। सबको बाल संभालना अच्छा लगता है, हमको बाल उखाड़ना। सबको साफ रहना पसंद रहता, हम लोग को उल्टा रहना। गंदे रहते हैं हम लोग। कैसे रहते हैं? सब उल्टा उल्टा काम करते हैं महाराज। आप दिन भर खाते हो महाराज, आप दिन भर गाड़ी घोड़ा से घूमते हो महाराज, है? हर क्रिया आपको देख लो कैसी रहती है। तो फिर आश्चर्य क्या होता है? अभी हमारे विनम्र सागर महाराज जी का चातुर्मास खजुराहो में हुआ, और खजुराहो में बहुत सारे विदेशी आते हैं, और उन विदेशियों को हमारे संघ के महाराजों ने बताया कि जैन साधु की क्रिया ऐसे होती है, ठंडी गर्मी बरसात में वे ऐसे रहते हैं। पूरी क्रिया सुनने के बाद में अंग्रेज बोलता है इम्पॉसिबल। क्या बोलता है? इम्पॉसिबल, यह हो ही नहीं सकता है। अरे कैसे नहीं हो सकता? हम बैठे तो है सामने। महाराज बोलते हैं हम लोग बैठे तो है सामने। हो, ऐसा भी होता है, इंसान ऐसे जी सकता है इतने 45 टेम्परेचर में एक टाइम भोजन करके विहार करते हुए? कैसे आप लोग जिंदा रह सकता है? साइंस तो इसको बोलता नहीं। बाल कैसे उखाड़ सकते हो? सबसे ज़्यादा पीड़ा बाल उखाड़ने में होती है।
भूखे रहने में, ठंडी गर्मी बरसात कैसे सहन करते हैं आप लोग? अमेजिंग। क्या है ये? अमेजिंग। यही तो आश्चर्य की बात है। तभी तो हमको लोग पूज रहे हैं, तभी तो हमारी पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पंच परमेष्ठी में आ गए साधु। क्यों? कुछ हटके कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि कुछ हटके करता है। क्या करता है? उसकी क्रियाएं कुछ हटके होती हैं। लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत। लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। क्या? लीक लीक गाड़ी चले, गाड़ी कहाँ चलती है? लाइन लाइन में। और कपूत भी कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है। और लेकिन सिंह अपना रास्ता स्वयं बनाता है, वन में उसका स्वयं का रास्ता रहता है। शायर उसकी सोच कवि की हटके रहती है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, गुरुजी कहते हैं। और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे निजात्मन भवी। जो नित आत्मा का अनुभव करता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। कवि से ऊपर आत्म का अनुभव करने वाला पहुँचता है, गुरुजी कहते हैं ऐसा। तो सम्यक दृष्टि की क्रिया कैसी रहेगी? हटके रहती है। अपनी क्रिया कैसी है? एक आम नागरिक के जैसे है, आम जनता के जैसे है। सामान्य क्रिया आप लोग कर रहे हैं। वो फुल्की के ठेले में खड़े होकर खा रहा है, तुमने भी खा लिया। वो चाट खा रहा है, तुमने खा लिया। शादी ब्याह में रात को अन्य संप्रदायों में खाना होता था, आप भी कर रहे हो। हर क्रिया आपकी कैसी है? सामान्य है। लेकिन जो वास्तविक जैन है, सच्चा जैन है, सम्यक दृष्टि जैन है, वह कभी भी सिद्धांत से समझौता नहीं करता है। किससे नहीं करता? कभी नहीं करेगा। 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आर्त रौद्र ध्यान, ये 2 अलग हो गए। और धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। धर्म ध्यान का शुभारंभ कहाँ से होता है? अब चौथे गुण स्थान में जैसी धर्म ध्यान प्रारंभ होता है तो सबसे पहले आज्ञा विषय धर्म ध्यान रख दिया। कौन सा विषय? आज्ञा विषय, यानी आप उस आज्ञा में विषय यानी लीन रहो। क्या रहो? अगर आज्ञा विषय धर्म ध्यान नहीं है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे। क्या नहीं कहलाओगे? आज्ञा विषय धर्म ध्यान क्या है? जो हमारे जिनेंद्र भगवान ने श्रावकाचार्य में श्रावक के लिए रूल्स बनाए, नियम बनाए, उन नियमों का मैं पालन करूंगा, उसका नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। अब आप देख लो, बुरा लगेगा थोड़ा सा आपको कि आज्ञा विषय धर्म ध्यान के अधीन आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? क्या आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो? क्या आप आगम की बातें मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? और मानने के बाद उसका अनुसरण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मानते तो हम सभी हैं, लेकिन अनुसरण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो, जैसे मुनि महाराज हैं। मुनि महाराज 28 मूल गुणों के धारी होते हैं। किसके धारी होते हैं? 28 मूल गुणों में अगर एक भी मूल गुण आपका कम हो जाए तो आप उन्हें मुनि मानेंगे क्या? बताइए, क्यों नहीं मानेंगे भाई? मानोगे तो मिथ्या दृष्टि। मान लो महाराज जी बाल नहीं उखाड़ते हैं और क्या करते हैं? कैंची से केचलुंच कर लेते हैं, तो आप उन्हें मुनि मानेंगे क्या? कैंची से केचलुंच, एक ही तो मूल गुण कम हुआ हमारा, बाकी 27 तो है हमारे पास में। चलो बीमार हो गए, थोड़ा सा शाम की व्यवस्था कर देना, थोड़ा सा सुबह खा के आ गए, अब बहुत बीमार है महाराज जी, शाम को भी खिला देना महाराज जी को। खिलाओगे क्या? क्यों नहीं खिलाओगे? इतने बीमार हैं तुम तो 3 बार ठूस रहे, 4 बार ठूस रहे हो हैं? कितने बार ठूस रहे बीमार होने पर? रात को भी दवाई खा रहे, बोतलें लगी हुई है। अब महाराज भी तो इंसान है बेचारे, नहीं है क्या है? अब वो बीमार पड़ गए तो उनके लिए नहीं दोगे क्या शाम को भोजन?
हैं? वो औषधि वगैरह चलो खाना मत देना, पानी के साथ औषधि दे देना बेचारे महाराज जी को। नहीं हम ले रहे हैं, मान लो तुम दोगी क्या, हम पूछ रहे हैं, हम ले रहे हैं, चलो दो हमें तुम। क्यों नहीं दोगी भैया, मार डालोगे क्या महाराज जी को तुम, बताओ क्यों नहीं दो रही हमको तुम? बड़ी होशियार हो तुम, तो ठूस ठूस खा रही हो 3 बार। अस्पताल ले चलो, ईसीजी करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, दुनिया जांच करा दो। इस औषधि में मछली का तेल मिला है। कछु नहीं, हम प्रायश्चित ले लें बाद में, अभी तो खिला दो, बच जाए, जान बच जाए हमारी। कब बच जाए? औषधि भी आपको अशुद्ध दी जा रही है तो आप स्वीकार कर रहे हो, लेकिन मुनिराज के लिए आप कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हो। क्यों? आगम की आज्ञा नहीं है। हम पैदल नहीं आ सकते हैं, गाड़ी से आ जाएं भैया केसली वाले हैं। अरे हम आ जाएं, तुम तो गाड़ी, तुम तो विद्याधर हो भैया। हमारे पाँव में छाले हो गए, फोले पड़ गए, चलना आवश्यक है, क्या करें? गाड़ी से नगर प्रवेश करा दो हमारा। नहीं महाराज जी, ये आगम विरुद्ध है। क्या है ये? ऐसा करने वाला मुनिराज नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मुनिराज होगा वह इन उपसर्ग परिसहों से डरता नहीं है। इनके आने पर क्या है, वह उसे सहता है, और अगर वह तीव्रता के साथ आया है तो प्राणों को भी छोड़ देता है। किसे छोड़ देता है? नहीं चाहिए ऐसा जीवन मुझे। कैसा जीवन नहीं चाहिए? जिस जीवन के माध्यम से हमारे मूल गुणों में दोष लगे, वह जीवन मुझे नहीं चाहिए। मुझे उपसर्ग परिसर सहना पसंद है, मैं वेदना को सह लूँगा, क्योंकि यही वेदना तो कर्मों को निकालने के लिए आई है। यही तो असाता जीवन से निकालना है, क्योंकि जीवन में सबसे पहले असाता को ही निष्कासित किया जाता है। उसका अनुभाग सबसे ज़्यादा होता है। साता का अनुभाग कितना रहता है? बहुत कम। और असाता का बहुत ज़्यादा। मुनियों की एक भी क्रिया में साता का अनुभाग नहीं है। आहार करने में क्या है, खा के तो आ गए, फिर शाम तक भूख प्यास शुरू है, गर्मी ठंडी बरसात वेदना सहो, सब परिसह है। कितने हैं? और परिसहों में क्या है, असाता की ही उदीर्णा कराई जाती है। किसकी? हाँ। चला करके मुनिराज क्या करते हैं, योग धारण करते हैं, उपवास करते हैं। क्यों करते हैं? असाता की उदीर्णा जितनी कराएंगे उतना कर्म हमारे सत्ता से निष्कासित जल्दी होते जाएंगे। क्या? निर्जरा जब होगी तो निर्जरा कितने प्रकार की होती है? सविपाक और अविपाक। अब सविपाक क्या है? जो समय पर होती है सविपाक। अविपाक समय से पहले उसको क्या करना है? कराना है। अब डाली में आम लगा है, पकने में अभी कितना समय लग जाएगा? 10-12 दिन लग जाएंगे, और हमें कल खाना है उसे। कब खाना है? कल खाना है। एक काम करो, तोड़ के उसको कहाँ रख दो? भूसा में रख दो, चावल में रख दो, कल तक वह पक जाएगा। ये है अविपाक निर्जरा। क्या है? चला करके उस सत्ता से अपने कर्मों को निष्कासित किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। सविपाक निर्जरा के माध्यम से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। अविपाक निर्जरा यही कहलाती है, चला करके उन परिसहों की उदीर्णा कराओ, सहो उसे। क्या कहो? तभी तो बड़े बड़े रिद्धिधारी महाराज जो वज्रवसव नाराज सेनन आदि के धारी रहते थे, वो जाकर के पहाड़ों पर बैठ जाते थे और सूर्य से आंख लड़ाते थे, ऐसे समायिक करते थे। कब? ज्येष्ठ काल में आग बरसते गिर शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिसह तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंद साधु ये दर्शन करता, वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। योग भक्ति में आचार्य महाराज ने पद्यानुवाद करते हुए लिख दिया, ये साधु कैसे हैं, धन्य है, ग्रीष्म काल पर
हाँ, वर्षा ऋतु में तरुतल के नीचे, और शीतकाल में चौपात पर बैठते हैं। क्यों बैठ रहे भैया? अंदर बैठ जाओ शांति से? नहीं, चला करके उन कर्मों को सत्ता से निकालना है, तब कहीं जाकर के वह मोक्ष तत्व हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से परिसहों और उपसर्गों को सहते हैं। एक भी मूल गुण कम हो जाए उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि जानते हैं ये मूल गुण असहता की उदीर्णा करा करके ही चलना है अपन को। हर समय हर क्रिया में मुनिराज के असहता की उदीर्णा है। सहता का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। क्या है? असहता है। अब बताओ, जब आप इतनी असहता के बीच में मुनिराज के एक मूल गुण कम होना पसंद नहीं करते हो, उसके बिना उनका मुनित्वपना नहीं बनता है, तो फिर श्रावक के मूल गुणों के बिना श्रावक का श्रावकपना कैसे बनेगा? बताओ तो पहले, बोलो। नहीं बनेगा। तो जब श्रावकपना नहीं बनेगा, मुनिपना नहीं बनेगा, तो दोनों ही अवस्था में वह मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस। इसीलिए सम्यक दृष्टि प्रत्येक पल अपनी क्रियाओं और परिणामों में सजग रहता है। क्या रहता है? जागरूक रहता है। पता नहीं कब परिणाम बिगड़ जाए, कब क्रिया बिगड़ जाए, हमेशा उसे मांझता रहता है, उसे साफ करता रहता है। क्यों आवश्यक रखे गए? समायिक करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, स्तुति करो, वंदना करो। क्यों बार बार ये आवश्यक रखे गए? दिन में 3-3 बार आवश्यक आते हैं। कितने बार आते हैं? 3 बार प्रतिक्रमण करना, 3 बार देव वंदना करना, 3 बार स्तुति करना, 3 बार समायिक करना। हर क्रिया बार बार कही है, भोजन बस एक बार कहा है। कितने बार कहा है? आहार कितने बार कहा है? एक बार। बाकी दिन भर क्या है? भजन करो। एक बार भोजन, भजन बार बार। और आप लोग क्या है? बार बार भोजन, भजन एक बार। उसमें भी आते हैं मुश्किलें हजार। कितनी आती हैं? उसमें भी आते हैं मुश्किलें हजार। कितनी आती है? भजन है आप लोगों का ये। अब क्या हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग इतने सजग नहीं हो। लेकिन जो वास्तविक सम्यक दृष्टि होता है वह किसी से सुलह नहीं करता है, कंप्रोमाइज नहीं करता है क्रियाओं से। हमारा समय इस चीज़ का हो गया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? देखो भाई, ग्राहक आ गए। हाँ, आप लोग थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो तो करना। अभी मैं जा रहा हूँ भगवान की पूजा करने। अभी हमारे नगर में महाराज आए हैं, हम बिना आहार दिए या देखे हम कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। और आप लोग का क्या होता है? आगम में वर्णन आता है, सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांच होता है। अभी महाराज नगर में आए नहीं हैं, मात्र सूचना आई है कि फला फला महाराज का संग उस दिशा से आ रहा है, तो वह सम्यक दृष्टि राजा अपने सिंहासन से उतर करके 7 कदम आगे चलता है और उस दिशा में गवासन से बैठ करके नमोस्तु करता है। क्या करता है? गजब की क्रिया। पढ़ने में ऐसा लगता है कि देखो उसका श्रद्धान कितना तगड़ा है। तुम्हारे यहाँ महाराज आ जाएं, मंदिर में पहुँच जाएं और तुम्हारी गद्दी दुकान की छूटती नहीं है। लेने के लिए कौन जा रहा है? सब घर के सामने खड़े हैं, पाद प्रक्षालन करवाएंगे, पाद प्रक्षालन। अरे भैया, नगर के बाहर लेने तो जाओ पहले साधु को, पाद प्रक्षालन। ऐसे ही श्री जी का विमान जब निकलता है, मंदिर से जब निकलता है, तो 4-8 लोग रहते हैं, सब अपने अपने घर में रहते हैं। क्या है ये? ये आप श्री जी की अवहेलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ। समाज का कोई मर जाए तो पूरे समाज के लोग जलाने जाते हो, और जिंदा साधु आए तो 4 लोग लेने नहीं जाते हो। क्या है ये? बड़ी गंदी व्यवस्था है। आप लोगों को इस बारे में सजग रहना चाहिए। ये धर्म प्रभावना का एक अंग है। क्या है? लोग देख रहे हैं कि जैन श्रावक अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित है। किसी भी संघ का साधु आए, 2 कार्य हमेशा करना।
लेने और छोड़ने बड़े उत्साह से जाना। कहाँ तक? ज़्यादा दूर मत जाना, नदी की उस पार तक चले जाना। सुनो तो, जहाँ समाज अदर कास्ट की देख रही है, अन्य संप्रदाय के लोग जहाँ तक आपको देख रहे हैं, वहाँ से बिहार जब हो तो उनकी दृष्टि तक 100-200 लोग दिखना चाहिए। अरे अपने साधु के प्रति कितना बहुमान है इनका। किसी भी संघ का कोई साधु आए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे संघ के आए, दिगंबर साधु है, वो नहीं जानते किसके संघ के हैं ये, वो तो ये जानते जैनी के गुरु महाराज है। यहाँ तक कि भ्रष्ट साधु भी क्यों ना आ जाए, सुन रहे हो, भ्रष्ट साधु भी क्यों ना आ जाए, उसकी आगमनी धूमधाम से करना। धर्मशाला में आते ही महाराज आहार करके विहार करना है, आपको रुकना नहीं है यहाँ पर। क्या कह देना, महाराज आपकी चर्या हमें पसंद नहीं है, स्पष्ट कह रहा हूँ। आप तो आहार करना और यहाँ से विहार करना सवेरे, समझे ना, और छोड़ करके बकायदा गांव के बाहर पुनः आना। हाँ, अरे बिना आहार के भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ करके जाना। हम क्या बोल रहे हैं, भीड़ क्यों, ये भीड़ क्यों? हम मिथ्या दृष्टि की बात नहीं, हमें धर्म का ध्यान है। कोई कहे सम्यक दृष्टि ऐसे मुनिराज को नमोस्तु ना करे जो भ्रष्ट है, नहीं, मैं बोलता हूँ अगर ऐसे साधु भी तुम्हें बाजार में मिल जाएं और तुम अदर कास्ट की भीड़ में खड़े हुए हो, साष्टांग नमोस्तु करना। कैसे करना? मुझे पता है ये साधु कैसा है, भ्रष्ट है, चारित्र से पतित है, लेकिन कहाँ दिख रहा है मुझे? बाजार में। भीड़ किसकी है? अदर कास्ट की है। और तुम साष्टांग नमोस्तु करोगे उस समय, तो तुम्हारे द्वारा धर्म प्रभाव न होगी। लोग तुमको देखेंगे, अरे ये व्यक्ति अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित है, साष्टांग नमस्कार कर रहा सेठ जी। क्यों? तुम नगर सेठ हो। क्या है जैनी? सेठ कहलाता है। क्या कहलाता है? और उस सेठ की क्रिया को देख करके अदर कास्ट के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धान होता है। क्या होता है? ये मत देखो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है, किस संघ का कैसा है, वो हम देखेंगे धर्मशाला में आकर के। कहाँ देखेंगे? धर्मशाला में आकर से आपसे निपटेंगे। कहाँ निपटेंगे? बाजार में क्या करेंगे महाराज? हाँ, ये सम्यक दृष्टि के लक्षण है। इसीलिए साधु को लेने जाओ, छोड़ने जाओ, भीड़ के साथ जाओ। उससे क्या होता है? धर्म प्रभावना होती है। हाँ, तो श्रावक की क्रियाओं का जो महत्व है वो बहुत बड़ा ज़्यादा है धर्म प्रभावना के लिए। तो सम्यक दृष्टि अपनी क्रियाओं में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता है। इसीलिए हमें युक्ति के माध्यम से अपने क्रियाओं में सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो अब हम महाराज नहीं हैं तो कैसे निर्जरा करें कर्मों की? चौका लगेगा। हमारा शुद्ध खाने का नियम है, आहार की बेला में हम क्या करेंगे? पड़गाहन करेंगे महाराज का, उन्हें आहार दान देंगे। बस। क्यों कमा रहे हो भैया? अब संसार में है, कमाना छोड़ नहीं सकते हैं, दान देने के लिए कमा रहे हैं। अब हमें मालूम कितना दान दोगे तुम, वो तो अंडरस्टूड है। क्या है? क्या है वो? अंडरस्टूड है। वो समझ में आ रहा है कि हम कितना खर्च संसार के कार्यों में करते हैं, कितना पापों में करते हैं और दान में कितना करते हैं। आटे में नमक तो फिर भी बराबर दे देते हो, लेकिन दान आप लोग कितना करते हो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये छुपा अंदर की बात है, हम किसी से न कहें। लेकिन उस क्रिया में आप क्या सोच करके व्यापार करो? क्यों कमा रहे हो? दान करने के लिए। अब भैया पैसा है तो कार भी खरीदे हैं, हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं। क्यों खरीद रहे हो? तीर्थ वंदना के लिए। किसके लिए खरीद रहे हैं? भगवान की वंदना करने जाएंगे, मुनि वंदना करने जाएंगे, और इससे महाराजों को आहार चौका लगाएंगे। हाँ, ये सब बातें मात्र विचारों के प्रणमन से पूर्ण हो जाती हैं।
क्या हो जाती हैं। और भावनात्मक संबंध हमारा अगर इससे जुड़ जाए संसार की क्रियाओं से, क्यों नहाया तुमने? मंदिर जाने के लिए। अब तुम शरीर शुद्ध तो कर ही रहे हो, अरे बहुत गर्मी लग रही है यार, फ्रेशनेस होने के लिए क्या कर लें? नहा लें थोड़ा सा। नहीं नहीं, अच्छे कपड़े क्यों पहने हो? मंदिर जाने के लिए शुद्ध कपड़े पहने। नहाया क्यों? मंदिर अभिषेक करने भगवान कैसे नहाया मैंने, बस। खाना क्यों बना रहे हो? महाराज को आहार देंगे ना अपने, बस। अब इतना आइटम बनाया महाराज जी के लिए, महाराज जी ने तो ऐसे ऐसे कर दिया, सब निकाल दिया। खाया किसने बाद में? सब घर में किसने खाया? सब चौका वालों ने खाया है। तो अब खा तो तुम ही रहे हो, हमें तो खाने 4 रोटी। कितनी खाने? और पुण्य लेने ने पूरा हम पुण्य कितना लेना? पूरा लूट लेना महाराज का, छठवां हिस्सा ले लेना। 16% तुम्हारे पास चला गया खाते में, छठवां हिस्सा यानी 16%। अब बताओ क्या है ये? तो युक्ति के माध्यम से हर क्रिया में हम धर्म को इन्वॉल्व कर लें। किसको पार्टनर बना लें? धर्म को। हर संसार की क्रिया में धर्म को पार्टनर बना लेते हो तो उस क्रिया के माध्यम से आपकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जा, वो पाप की जगह पुण्य का आश्रय हो गया। कमा तो रहे हो, सावध तो कर ही रहे हो, संसार में नहीं कर रहे हो क्या? कल से याद कर लियो, क्या कमा रहे दुकान में? दान करने के लिए। गाड़ी क्या खरीदी? तीर्थ यात्रा के लिए। चौका काय बना रहे? खाना हाँ, महाराज को आहार दान के लिए बना रहे। क्यों नहा रहे हो? मंदिर जाने के लिए। बस हर क्रिया में अरे हाँ, हमें पता है तुम क्या कराने करती काका। हमने पहले बोल चुके, अंदर की बात है, किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन इन क्रियाओं के माध्यम से यह याद रहता है कि मुझे धर्म भी करना है। मैंने कल ही परसों कहा था कि प्रतिदिन कोई ना कोई त्याग हमें लेना चाहिए। भले वह त्याग हम झूठ मूठ का ले लें। कैसे ले लें? जैसे भी चीकू नहीं आ रहे, मान लो आज हम चीकू का त्याग करते हैं। हमारा अब हमारे बाप के पास हिम्मत नहीं है काजू खवावेगी, हम काजू का त्याग करते हैं। क्या अब तुम्हें विदेश जाना ही नहीं है जीवन में, हम विदेश का जाना त्याग करते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी है। अब भिंडी नहीं आ रही तुम्हारे थे, हम भिंडी का त्याग करते हैं। जो चीज़ तुम्हारे यहाँ नहीं मिले, सुनो, जो चीज़ तुम्हारे यहाँ उपलब्ध ना हो उसका त्याग ले लो। लेकिन भले झूठ मूठ त्याग लो, लेकिन त्याग लो। उससे क्या होता है? त्याग के संस्कार पड़ते हैं आत्मा में। क्या पड़ते हैं? हाँ, हमारा इस चीज़ का त्याग है। हाँ, रोज अपन वो चीज़ खाते। अब रोज काजू पिस्ता बादाम तो आदमी खाता नहीं है, कोई विभिन्न प्रकार की सब्जियां रोज तो खाता नहीं है। तो एक चीज़ का त्याग ले लो। मंदिर गए, पुण्य चढ़ाया, नमस्तु किया भगवान को, भगवान आज हमारा इस वस्तु का त्याग, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। प्रतिदिन अगर ये नियम लेते हैं अपन, तो अपनी आत्मा किससे संस्कारित हो रही है? त्याग से संस्कार। उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा अपन को। मान लो अपन जो खा रहे हैं उसका भी त्याग करते हैं तो भी एक दिन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और फायदा कितना है? पुण्य का आश्रय बन तो हो रहा है, साथ ही साथ में आत्मा संस्कारित हो रही है त्याग धर्म से। और यही छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। क्या कहते हैं? घुटनों के बल चलने वाले पैरों पे आ जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। ये है। और अंत में क्या होगा? ये नियम आपको मुक्ति दिलाएगा। क्या दिलाएगा? हाँ, तो सम्यक दृष्टि आज्ञा सम्यक्त का पालन करता है। जो आज्ञा जिन भगवान ने दी है उस आज्ञा का पालन करता है। अपन देखो क्या आज्ञा मान रहे हैं। अभक्ष्य अपन खा रहे हो, आप लोग खा रहे हो, रात्रि में आप लोग भोजन कर रहे हो, हैं? बिना मर्यादा का आप लोग खा रहे हो, नहीं खा रहे? रात्रि में आप लोग खा रहे हो, तंबाकू चाय का आप लोग सेवन कर रहे हो। अभक्ष्य ही तो है वो। क्या है? अब अभक्ष्य खाने वाला सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? मुझे बताओ, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप लोग घोर मिथ्या दृष्टि हो कि आप लोग जिन आज्ञा की पालन नहीं कर रहे हो। किसकी पालन नहीं कर रहे हो? बाजार में खा रहे हो मनमाना, स्वच्छंद होकर के खा रहे हो, निडर होकर खा रहे हो। आजकल तो ये फास्ट फूड खा रहे हो, इसमें तो इनडायरेक्ट आप मांस का सेवन कर रहे हो। क्या कर रहे हो?
फास्ट फूड में क्या है, अंडे मिले हुए हैं, मछली का तेल, चर्बी आदि मिली हुई है प्रत्येक प्रोडक्ट में। क्या खा रहे हो इनडायरेक्ट आप? अब बताओ, शुद्ध छोड़ करके आप मांस खा रहे हो इनडायरेक्ट। इसका परिणाम क्या होगा? धन, धर्म और स्वास्थ्य तीनों आपके नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य महाराज ने सम्यक दर्शन का लक्षण बताया कि सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धान करना, 3 मूर्धाओं से रहित होना, 8 अंगों से सहित होना और 8 मदों से रहित होने का नाम, इन पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन कहलाता है। इस प्रकार आप लोग अपने जीवन में इस सम्यक को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। सारे संसार की संपदा एक तरफ और सम्यक दर्शन एक तरफ, क्योंकि यह सम्यक दर्शन आपको एक दिन मुक्ति दिलाएगा नियम से। एक बार अगर सम्यक दर्शन हो गया तो नियम से आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। यूं कह लो, मुक्ति का रिजर्वेशन है सम्यक दर्शन, टिकट है। क्या है? हाँ, आप पक्के रिजर्वेशन हो चुका है। आप इस संसार को अब अल्प कर चुके हो, अनंत संसार को क्या कर सकते हो, कर चुके हो, अल्प कर चुके हो। किसके माध्यम से? हाँ, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी जाबिन ज्ञान चरित्रा। इसके बिना ज्ञान और चरित्र कोई काम का नहीं है। इसीलिए प्रथम सम्यक दर्शन को रखा। सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है और चारित्र भी सम्यक हो जाता है। इस प्रकार इसका लक्षण आपके सामने रखा। अब सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र कौन है, 3 मूर्ता क्या है, 8 अंग क्या है, 8 मद क्या है। अब विस्तार से आचार्य महाराज आपको एक एक कारिका के माध्यम से उनके लक्षण विशेषताओं को बताते हुए आपको समझाने की चेष्टा करेंगे। आप समझें, आपका समय हो गया। जिन वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारते तो ही तपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।